वेलकम टू द BNN रिव्यू, जहां आज हम बात करेंगे MCU के बारे में। MCU मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो कि पूरी तरह से इंस्पायर्ड है मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स के ऊपर। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होते हुए भी और कॉमिक्स से हेवीली इंस्पायर्ड होने के बावजूद भी मार्वल ने MCU के अंदर कई बड़े बड़े बदलाव करे हैं। अब मार्वल ने चाहे वो चेंजेस कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए किए हो, किसी इवेंट को बेहतर बनाने के लिए किए हो, या फिर MCU की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए किए हो, बट ये चेंजेस हुए तो हैं और इसीलिए इन पर बात भी होगी। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको MCU की 10 ऐसी बातें बताता हूँ जो कि मार्वल कॉमिक्स से पूरी तरह से डिफरेंट है, और वो कैसे, वो तो आपको वीडियो के अंदर ही पता लगेगा। तो इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और हाँ, जो भी आप में से हमारे चैनल पर पहली बार आए वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे इस चैनल के ऊपर हमारी कोई भी नई वीडियो आए वैसे ही आप उस वीडियो को वॉच आउट कर सकें। साथ ही साथ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और आपको इस लिस्ट में से कौन सा चेंज अच्छा लगा है उस चेंज के बारे में हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, हेला वाज लोकीज डॉटर। तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि अपनी मौत की देवी हेला ऑल फादर ओडिन की बेटी है, जो कि एसगार्ड के ऊपर थॉर से पहले पैदा हुई थी। लेकिन हेला के इवल नेचर की वजह से ओडिन ने हेला को त्याग दिया और उसे कैद कर दिया। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से हटकर अगर हम ओरिजिनल कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मौत की देवी हेला ऑल फादर ओडिन की नहीं बल्कि अपने लोकी की बेटी है। सो इस हिसाब से कॉमिक्स के अंदर हेला ओडिन की पोती है, ना कि बेटी। कॉमिक्स के अंदर हेला का जन्म भी एसगार्ड पर नहीं बल्कि जोटनहाइम पर होता है। हालांकि हेला का अपीयरेंस और उसकी पावर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी वैसी ही है जैसी कॉमिक्स के अंदर थी। हाँ, वैसे थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं बट उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 9, स्टॉर्म ब्रेकर बिलोंग्स टू बीटा रेबेल। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि MCU के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर अपने तूफान के नेता थॉर का वेपन है, जिसे उसके लिए क्रिएट किया था नेडाविलर के ईट्री ने। और ईट्री ने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के साथ ही थॉर से ये भी कहा था कि ये स्टॉर्म ब्रेकर वेपन एसगार्ड के राजा का सबसे पावरफुल वेपन है और इसीलिए इसे स्पेशली एसगार्ड का कोई किंग ही यूज कर सकता है। और साथ ही साथ एसगार्ड का ये सबसे पावरफुल वेपन जहां पर चाहे वहां पर बायफ्रोस्ट को भी समन कर सकता है। इसके साथ ही जैसे ये स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के हाथों में आता है वैसे ये न सिर्फ थॉर की पावर्स को एनहेंस कर देता है बल्कि यही वो वेपन होता है जिस वेपन को थॉर थैनोस की छाती में घुसेड़ देता है। लेकिन सही मायनों में मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये स्टॉर्म ब्रेकर वेपन थॉर का नहीं बल्कि थॉर के दोस्त बीटा रेबेल का वेपन है। असल में बीटा रेबेल, जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक काफी पॉपुलर कैरेक्टर है, वो एक बार थॉर से लड़ता है और उस लड़ाई के अंदर वो थॉर को हरा भी देता है। और इसके साथ ही क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिल का साफ होता है इसीलिए वो थॉर के म्यूनिट को भी उठा लेता है। और इसीलिए इन सारी चीजों से खुश होकर थॉर के फादर ओडिन बीटा रेबेल के लिए स्टॉर्म ब्रेकर बनवाता है, जिसके बाद मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमेशा से ही स्टॉर्म ब्रेकर बीटा रेबेल के पास ही रहता है। सो इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ने MCU के अंदर ये बहुत बड़ा चेंज किया है, जहां पर उन्होंने स्टॉर्म ब्रेकर को बीटा रेबेल के पास नहीं बल्कि थॉर के पास दिखाया है। नंबर 8, फर्स्ट एंटमैन वाज हैंक पिम। तो स्कॉट लैंग MCU का एंटमैन है, जो कि ना सिर्फ एवेंजर्स टीम का सबसे छोटा मेंबर है बल्कि जरूरत पड़ने पर वो सबसे बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि वो सिविल वॉर में हुआ था। MCU के अंदर तो हमें यही दिखाया गया है कि स्कॉट लैंग ही पहला एंटमैन है। लेकिन अगर हम मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें साफ बताया गया है कि पहला एंटमैन स्कॉट लैंग नहीं बल्कि हैंक पिम होता है, जो कि अपने एंटमैन सूट को क्रिएट करता है और उसे पहनकर मार्वल कॉमिक्स का पहला एंटमैन बनता है। और रही बात स्कॉट लैंग की, तो वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर हैंक पिम का दोस्त होता है, जो कि हैंक पिम के बाद दूसरा एंटमैन बनता है। सो इसीलिए इस वाली चीज को भी MCU के अंदर चेंज किया गया है। नंबर 7, ड्रैक्स वाज ओरिजिनली अ ह्यूमन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर असल में पहले एक ह्यूमन होता है। अगर हम MCU की बात करें तो MCU के अंदर हमें यह दिखाया गया है कि ड्रैक्स भी गमोरा और ग्रूट की तरह एक एलियन है, जिसकी फैमिली के साथ साथ उसके प्लेनेट के लोगों को रोनन ने मार दिया था और इसीलिए आगे चलकर उसने गार्डियंस को ज्वाइन किया था। लेकिन अगर हम मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर अपना ड्रैक्स ओरिजिनली एक ह्यूमन होता है, जो कि अर्थ पर ही रहता है। कॉमिक्स में ड्रैक्स का नाम आर्थर डगलस होता है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट होता है और ये अपनी बेटी और वाइफ के साथ रहता है। लेकिन एक दिन जब थैनोस अपनी आर्मी के साथ अर्थ पर आता है तब उसी के एक हमले के अंदर ड्रैक्स की डॉटर और वाइफ दोनों मारे जाते हैं। हालांकि उसमें ड्रैक्स तो बच जाता है बट वो कुछ टाइम बाद एक ह्यूमनॉइड बन जाता है और फिर उसके बाद वो गार्डियंस की टीम को ज्वाइन करके थैनोस को जान से मारता है और अपनी फैमिली का बदला लेता है। बट MCU में कहानी बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ MCU के अंदर ड्रैक्स इतना पावरफुल भी नहीं है जितना वो कॉमिक्स के अंदर है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो थैनोस जैसे बड़े थ्रेट को मार देता है। लेकिन MCU के अंदर तो ड्रैक्स रोनन से भी नहीं लड़ पाता।
नंबर 6, हेमडाल वॉज अ व्हाइट मेल। तो जैसा कि हम सबने देखा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एसगार्ड का चौकीदार हेमडाल एक ब्लैक कैरेक्टर है, लेकिन सही मायनों में हेमडाल सिर्फ एमसीयू के अंदर ही ब्लैक है। क्योंकि अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की या फिर इवन नॉर्स मैथोलॉजी की, तो इन दोनों ही जगहों पर हेमडाल एक व्हाइट कैरेक्टर है, विच मीन्स उसकी पूरी बॉडी का कलर व्हाइट है, एमसीयू की तरह ब्लैक नहीं। हालांकि जब मार्वल ने एमसीयू के अंदर हेमडाल को ब्लैक दिखाया था, तब इस बात के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि बहुत से फैंस का ये कहना था कि मार्वल को एमसीयू के अंदर भी हेमडाल को व्हाइट ही दिखाना चाहिए। नंबर 5, अल्ट्रॉन इज क्रिएटेड बाय हैंक पिम। तो मैंने, आपने और पूरी दुनिया ने ये देखा है कि एमसीयू के अंदर अल्ट्रॉन को अपने टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया था, लेकिन एक बार बनने के बाद अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क और पूरी ह्यूमंस की सोच से विपरीत हो जाता है और ह्यूमंस को दुनिया के लिए खतरा समझ लेता है और फिर निकल जाता है पूरी दुनिया से ह्यूमंस को मिटाने के लिए। हालांकि कॉमिक्स के अंदर भी कुछ ऐसी कहानी रही है, लेकिन एमसीयू और कॉमिक्स के अंदर अंतर ये है कि जहाँ एमसीयू के अंदर अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया है, वहीं पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने नहीं बल्कि अपने हैंक पिम ने क्रिएट किया है। फन फैक्ट, जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर अल्ट्रॉन क्रिएट हुआ था, तो क्रिएट होने के बाद वो हैंक पिम की वाइफ को यानी कि जेनेट वैन डाइन को अपनी मदर समझता था। नंबर 4, डिफरेंट मेंबर्स इन ओजी 6 एवेंजर्स। तो एमसीयू की द एवेंजर्स सबसे आइकॉनिक मूवीज में से एक है, क्योंकि यही वो मूवी थी जिस मूवी के अंदर हमने एमसीयू के सुपर हीरोज को पहली बार लाइव एक्शन में देखा था और वहां उन्हें नाम दिया गया था द एवेंजर्स। और इस द एवेंजर्स टीम के मेंबर्स की बात की जाए तो उस टीम के मेंबर्स थे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हॉकाई और ब्लैक विडो। लेकिन मार्वल ने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया था और वो बदलाव था द एवेंजर्स की टीम के मेंबर्स के अंदर। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो द एवेंजर्स की टीम सबसे पहले असेंबल हुई थी, उसके अंदर इनिशियली सिर्फ 5 मेंबर्स थे और मेंबर्स के अंदर भी काफी फेरबदल था, क्योंकि कॉमिक्स के एवेंजर्स टीम में मेंबर्स थे आयरन मैन, हल्क, थॉर, एंटमैन और वास्प। और रही बात कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, ब्लैक विडो और बाकी सुपर हीरोज की, तो ये सब टीम में बाद में जुड़े थे। हालांकि ये वाला चेंज एमसीयू के अंदर बहुत बढ़िया था, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की पहली एवेंजर्स टीम शायद से एमसीयू के अंदर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाती जितना कि एमसीयू की एवेंजर्स टीम ने डाला था। नंबर 3, टास्क मास्टर वॉज मेल। तो मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू के अंदर जितने भी चेंजेस किए हैं, उनमें से ज्यादातर चेंजेस बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ चेंजेस मार्वल ने बिल्कुल ही गलत किए हैं और ये वाला चेंज भी उन्हीं में से एक है। और चेंज ही है कि एमसीयू के अंदर मार्वल स्टूडियोज ने टास्क मास्टर को एक मेल की बजाय फीमेल दिखाया है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओरिजिनली टास्क मास्टर एक मेल होता है और शायद इसीलिए ये वाला चेंज बहुत से फैंस को पसंद भी नहीं आया है। नंबर 2, किलमॉन्गर कनेक्शन विद टिचाला। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर किलमॉन्गर टिचाला का भाई है, क्योंकि किलमॉन्गर अपने टिचाला के सगे चाचा का सगा बेटा है और इसीलिए वो भी वकांडा की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और इसी वजह से किलमॉन्गर जब एमसीयू में आता है, तब वो आते ही टिचाला के सामने वकांडा के थ्रोन को चैलेंज कर देता है। लेकिन इन रियलिटी मार्वल कॉमिक्स के अंदर किलमॉन्गर का टिचाला से तो क्या, बल्कि पूरी वकांडा की रॉयल फैमिली से भी कोई लेना देना नहीं होता। मार्वल कॉमिक्स के अंदर किलमॉन्गर वकांडा की रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता। हालांकि वो एक वकांडन तो होता है, बट उसके और टिचाला के बीच किसी भाई का रिश्ता नहीं होता। हालांकि रही बात उसकी और ब्लैक पैंथर की दुश्मनी की, तो कॉमिक्स के अंदर भी किलमॉन्गर के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और किलमॉन्गर अपने पेरेंट्स की डेथ का कसूरवार ब्लैक पैंथर को मानता है, जिस वजह से वो ब्लैक पैंथर को खत्म करना चाहता है। नंबर 1, थैनोस मोटिवेशन वाज लव। तो अपना मैड टाइटन थैनोस पूरे एमसीयू का अब तक का सबसे आइकॉनिक विलन रहा है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि थैनोस बहुत पावरफुल था या फिर उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि थैनोस का मोटिवेशन बहुत लॉजिकल था। एमसीयू के अंदर थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके पूरे यूनिवर्स की आधी आबादी को जान से मारना चाहता था और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उसके करने के पीछे का मोटिवेशन ये होता है कि वो यूनिवर्स के आधे जीवों को मारकर यूनिवर्स में बैलेंस लाना चाहता था, ताकि यूनिवर्स के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बचा हुआ आधा यूनिवर्स बड़े आराम से जी सके और किसी को भी जीने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स के अंदर थैनोस का मोटिवेशन इतना लॉजिकल नहीं था, इतना क्या उसका मोटिवेशन लॉजिकल ही नहीं था। और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की इन्फिनिटी सागा के अंदर थैनोस डेथ से प्यार करता था और इसीलिए वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर आधे यूनिवर्स को इसीलिए खत्म करता है क्योंकि वो डेथ को इम्प्रेस करना चाहता था। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल कॉमिक्स की उन 10 चीजों के ऊपर जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और आपको इन 10 में से कौन सा चेंज सबसे अच्छा लगा उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट जरूर करें क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितना हो सके उतने सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। कई सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारे चैनल पर तो सारी वीडियोस का कलेक्शन है, तो आपका जहां से मन करे और जैसे मन करे आप हमारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर BNN रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लो लाइफ में कुछ भी नहीं किया। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इसे अपने दोस्तों को भी दिखानी हो तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।